बस बहुत हो गया, जितना खामोश रह के सब बर्दाश्त किया मैंने, अब वो वक्त ही नहीं रहा। महक भाभी को लगता है कि वो बड़ी बहू हैं तो वो जो करेंगी जैसा कहेंगी सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से होगा। नहीं, अब वो दिन भी आएगा जब फैसला मैं करूंगी और मेरे हिसाब से होगा। अब अगर महक भाभी ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं भी उनको वो फबिया बन के दिखाऊंगी जो किसी के लिए संभालना आसान नहीं होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। अब्बू मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो बहुत ज्यादा ही कर रही हैं। हर वक्त ताने देना, हुक्म चलाना, हमें तो उन्होंने नौकरानी समझ लिया है। बेटा वो इस घर की बड़ी बहू है, जहां तक बात जिम्मेदारियों की है तो वो मैंने उसको सौंपी है। बाज़ औक़ात जिम्मेदारियां निभाते हुए कोई थोड़ी बहुत सख्ती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो। अब्बू बात सख्ती की नहीं है, हुक्मरानी में और जिम्मेदारियां निभाने में बहुत फर्क होता है। वो हम पे हुक्मरानी कर रही हैं और ऐसे समझ रही हैं कि मैं उनकी कोई गुलाम हूं। हर घर का एक नज़्म ज़ब्त होता है, उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बड़ों को छोटों को समझाना पड़ता है, और छोटे जब समझते हैं तो बाज़ औक़ात उनसे अच्छे काम भी होते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन मुलाजिम समझना या इस तरह का रवैया मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हुई होगी। बेटा तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। तवाज़ुन सिर्फ हमें ही कायम रखना है, अब भाभी को क्यों कुछ नहीं कहते हैं अब्बू? मैं तो एक मिनट। हेलो डैड। बेटा तुम्हारी मामा। क्या हुआ है मामा को? डैड तुम्हारी मामा हमें छोड़ के चली गई है। फबिया, फबिया बेटा, बेटा, अलमीर, अलमीर, भाई साहब क्या हुआ? हेलो अलमीर, जल्दी कमरे में आओ। अलमीर, फबिया बेटा खुद को संभालो बेटा।